हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग एब्सॉर्प्शन ऑफ रूट्स का लास्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब कि खत्म कर देंगे हम लोग आज एब्सॉर्प्शन ऑफ रूट। ठीक है, तो देखते हैं आखिरी टॉपिक एक्चुअली में बचा क्या था। ये है जाइलम, फ्लोएम एंड एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ रूट भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्चुअली में ये दोनों है क्या। सबसे पहले हम लोग इसको इन दोनों डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे से इस वाले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, एकदम आसान टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। आप पहले हो सके तो पढ़े भी होंगे। तो देखिए एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली में जाइलम और फ्लोएम होता क्या है, जैसा कि अपनी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं ना। तो ब्लड वेसल्स होते हैं, देखिए blood vessels are present in our body to transport the blood। तो ये ब्लड वेसल्स का कैसा काम करते हैं, ये एक वस्कुलर सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं, एक वस्कुलर सिस्टम बना देते हैं। सेम टू सेम एक ऐसा ही वस्कुलर सिस्टम प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स के मटेरियल को, स्पेशली वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके प्लांट में। ठीक है, जैसा कि अपने शरीर में ब्लड वेसल्स, वैसे ही प्लांट्स में ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ताकि प्लांट्स में जो भी मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट हो सके एकदम आसानी से। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। देखिए जाइलम का काम होता है टू मूव वाटर अपवर्ड। ठीक है, जाइलम जो वेसल होता है उसका काम क्या होता है, टू मूव वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या होता है, टू मूव या टू ट्रांसपोर्ट लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट वर्ड, टू ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल्स का ट्रांसफर कहीं भी, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं भी। उसका काम कौन सा आता है, फ्लोएम का काम आता है। ठीक है, तो जो टू मूव वाटर एंड सॉल्ट भी कह सकते हैं यार। ठीक है, वाटर और सॉल्ट में मूव करने में या ट्रांसपोर्ट करने में कौन काम आता है, जाइलम। फ्लोएम का काम क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल्स। बस इतना ही हमको जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानना है स्पेशली। ठीक है, और देखिए एक टर्म आ रहा है एसेंट ऑफ सैप, एक होता है डिसेंट ऑफ सैप, डिसेंट ऑफ सैप। देखिए जब कोई भी मटेरियल प्लांट्स के ऊपरी भाग में मूव करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। और जब कोई भी प्लांट के, जब कोई भी चीज प्लांट के अंदर निचली भाग में ट्रेवल करता है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब ऊपर जाना, डिसेंट मतलब नीचे आना। हम लोग हमेशा एसेंट रहेंगे, हमेशा ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो एसेंट ऑफ सैप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और ये भी जानेंगे कि एसेंट ऑफ सैप को कौन से फैक्टर्स हैं जो एसेंट ऑफ सैप को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एसेंट ऑफ सैप। फटाक से देख लेते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो पहला है रूट प्रेशर, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। दूसरा है ट्रांसपिरेशन पूल, तीसरा है कैपिलैरिटी, और चौथा है एडहेशन। ट्रांसपिरेशन पूल को आप कोहेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन थोड़े नए हैं, पर ये टर्म नया नहीं है। ट्रांसपिरेशन इज एन ओल्ड टर्म। ठीक है, तो ये आप रूट प्रेशर जान चुके हैं एक्चुअली में क्या होता है। रूट प्रेशर के माध्यम से एक फोर्स क्रिएट होता है, ताकि जो वाटर होता है रूट में से प्लांट में ऊपर कंडक्ट हो सके। रूट में से क्या हो सके, प्लांट जो वाटर है वो ऊपर कंडक्ट हो सके प्लांट की पार्ट में। यही रूट प्रेशर का काम होता है। तो देखिए रूट प्रेशर जितना हाई होगा, ठीक है, रूट प्रेशर जितना हाई होगा, एसेंट ऑफ सैप भी उतना ही हाई होगा। बात सही है कि नहीं, आप बोलिएगा पहले, बात सही है कि नहीं। अरे भाई साहब, रूट प्रेशर जितना तेजी से पानी खींचेगा उतना ही तेजी से ऊपर भी तो भेजेगा। बस इसका मतलब एसेंट ऑफ सैप का होता क्या है, पानी को ऊपर भेजना। सिंपल, कि इसका मतलब रूट प्रेशर हाई होगा तो एसेंट ऑफ सैप भी हाई हो जाएगा। इसका मतलब रूट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसेंट ऑफ सैप। क्लियर?
अच्छा, दूसरा आता है हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल या कोहेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया टर्म है, हम लोग जानना ही पड़ चाहिए हमेशा। देखिए, दो फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, कोहेशन, एडहेशन। ठीक है, तो कोहेशन देखिए, एक्चुअली ये कोहेशन फोर्स क्या होता है? कोहेशन फोर्स उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है जो दोनों सेम हो। ठीक है, और एडहेशन किस मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है? जो डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोहेशन फोर्स एक्ट करेगा और इन दोनों के बीच में एडहेशन फोर्स एक्ट करेगा। समझ गया कि कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स में क्या अंतर है? कोहेशन फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है, पर जो एडहेशन फोर्स होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल पे। मेन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रांसपिरेशन एक्चुअली में क्या होता है, मैंने बता चुका है आपको। इट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट के लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उसमें से क्या होता है? पानी लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्लांट के ऊपर वाले भाग में, प्लांट के ऊपर वाले भाग में लीव्स हो गया, तो प्लांट के ऊपर वाले भाग में क्या होगा? पानी की जो संख्या होगी वो गिरेगी। ट्रांसपिरेशन क्या, मान लीजिए कि ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन यहाँ पे बढ़ा तो वाटर का जो संख्या होगा, अमाउंट होगा, वाटर का जो अमाउंट होगा वो गिरेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तेजी से इसको क्या करना पड़ेगा? रूट को वाटर का सप्लाई करना पड़ेगा, तेजी से वाटर का सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तेजी से वाटर को सप्लाई करने के लिए एक यहाँ पे एक खिंचाव, एक पुल जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, वही होता है ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, एक आप कह सकते हैं एक सकिंग फोर्स एक्ट करता है टू खींच, टू मतलब कि जो पानी है इसको तेजी से सक कर सके। ट्रांसपिरेशन पुल इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल में चलो, अगर आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और बता दूं आपको। ट्रांसपिरेशन पुल में कि जब पानी का जो संख्या होता है वो कम होने लगता है, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन बढ़ने लगता है, तो पानी की कमी हो जाती है ऊपर वाले प्लांट के पार्ट में। ठीक है, तो जब पानी की कमी होती है तो या ना हो या ना हो, तभी भी एक फोर्स एक्ट करता है, एक सक्शन फोर्स एक्ट करता है, जो कि पानी को तेजी से खींच सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। तो चलो, अगर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैपिलैरिटी की। कैपिलैरिटी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे कि जब अपना कहीं आपने देखा होगा कि जब घर बनता रहता है तो मिस्त्री जो होता है, जो सीमेंट लगाता है, मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं? एक एकदम पतला सा पाइप लिए रहते हैं, पतला सा, जिसका डायमीटर बहुत कम होता है। आपने देखा होगा, बहुत लंबा सा पाइप होता है और उसमें क्या होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है ना, पतला होता है। ठीक है, तो आप ये भी देखे होंगे कि वो नीचे, मतलब कि उस पाइप को लेता है, अब वो एक फ्लोर नीचे भी है तो क्या करता है? पानी ऊपर चढ़ देता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? कि अगर वो पाइप जो रहता है, कैपिलरी वाटर, उसको कैपिलरी पाइप बोलते हैं उसको, अगर वो एक फ्लोर नीचे भी रहेगा और उस पाइप को आप बाल्टी में डाल दें, तो वो धीरे 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 करते करते वो पानी ऊपर पहुंचा देगा। कुछ ऐसा देखिए आप। मान लीजिए कि ये पाइप है, किसी टब में रख दिए, धीरे 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 ये वाटर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यही होता है कैपिलैरिटी। और सेम टू सेम यही कैपिलैरिटी क्या होता है? प्लांट में भी एक्ट करता है, नीचे से पानी को ऊपर भेजता है। ठीक है, ये देखिए। ये जो पाइप होता है, इसका डायमीटर क्या होता है मैं बता दूं आपको। इसका डायमीटर होता है लेस। ठीक है, इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। जितना ज्यादा, मतलब जितना डायमीटर कम होगा उतना ही उस पे जो फोर्स होता है, एक फोर्स होता है कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी फोर्स उतना ही उस पे
तेजी से या ज्यादा एक्ट करेगा। समझ रहे हैं आप? डायमीटर जितना उस पाइप का कम होगा उतना ही कैपिलरी फोर्स भी ज्यादा होगा, ताकि वाटर को आसानी से सक कर सके, ऊपर ले सके। वैसे ही जो रूट का या जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो अगर पतले होंगे तो क्या होगा, कैपिलरी फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और कैपिलरी फोर्स ज्यादा लगेगा तो पानी को आसानी से और तेजी से ऊपर खींच पाएंगे। यही था कैपिलैरिटी। चलो समझ गए होंगे आप, ठीक है। एडिशन देखिए एडिशन फोर्स क्या होता है, जब ये दो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है। तो वाटर अगर प्लांट के जो जाइलम है, जो प्लांट का जाइलम है उसके साइड से ऐसे निकले, ऐसे निकले तो क्या होगा, वो एक एडिशन फोर्स बना लेगा। जब एडिशन फोर्स ज्यादा होगा तो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो भी तेजी से हो जाएगा। इसका मतलब एसेंट ऑफ सैप बढ़ जाएगा। तो एडिशन का काम क्या है, टू इंक्रीज एसेंट ऑफ सैप। जितना एडिशन ज्यादा होगा उतना एसेंट ऑफ सैप भी ज्यादा होगा। समझ गए? फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एसेंट ऑफ सैप 4 है। कौन से? रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पूल या कोहेशन कहिए, को कैपिलैरिटी और एडहेशन फोर्स। ठीक है, आप पूछ रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक होता है डिसेंट ऑफ सैप ना, मैं बताया था अभी, डिसेंट ऑफ सैप। इसमें का कुछ काम नहीं है। डिसेंट मतलब क्या, पानी को नीचे ट्रांसफर करना। तो नीचे ट्रांसफर हुआ कैसे, नीचे ट्रांसफर हुआ कैसे? समझ लीजिए, ये पेन, ये मार्कर ऊपर फेंका, नीचे क्यों आया, क्यों आया नीचे? जो रीजन आपके दिमाग में है वही रीजन यहाँ पे भी है कि डिसेंट ऑफ सैप क्यों होता है, कि वाटर नीचे क्यों प्लांट्स में बहता है। ठीक है, आप सोच सकते हैं, कॉमन सेंस लगाइएगा, पेन ऊपर फेंका नीचे आ गया, क्यों? सोचिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग एब्सॉर्प्शन ऑफ रूट खत्म कर दिए। ठीक है, तो हम लोग अगले चैप्टर में कोई भी एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।